हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल दिख रहा है, आज हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। और खास तौर पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं एसएसटी विषय को लेकर, सामाजिक अध्ययन को लेकर कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने, कौन कौन से विषय की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उन सभी पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक और शानदार अपडेट, आज 2025 में जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित की गई उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है। जी हां, 500 में से मात्र 286 नंबर जो है वो मेरिट गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति के 500 में से 286 या उससे ज्यादा नंबर है तो वो सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा वो पास कर चुका है। आप उन्हें बधाई दे सकते हैं। ये देखिए 29 जनवरी 2026 का ये आज आरपीएससी का नोटिफिकेशन है और इसमें यह बताया गया है कि टीएसपी और नॉन टीएसपी की मेरिट कितनी गई। तो यहां पर देखिए आप, शेड्यूल्ड एरिया की मेरिट गई है कितनी, 250 500 में से। और वहीं पर मैं बात करूंगा नॉन शेड्यूल्ड एरिया की गई है 286 नंबर। यानी अगर आपके 500 में से 286 नंबर या उससे ज्यादा है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। आप सब लोग अपने घर वालों को ये बधाई जो है आप ये बता सकते हैं, ये खुशखबरी आप लोगों ने सुना सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, तो ये इसलिए दिखा रहा हूं मैं क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ष 2025 में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई और वो पेपर बहुत बढ़िया हुए हैं। और इन पेपर का स्तर दूसरी परीक्षाओं की तुलना में बहुत बढ़िया था और 500 में से 286 नंबर मेरिट गई है। इसका मतलब हमें और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, हमें और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और इसी कड़ी में लक्ष्य क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आया एक बहुत बढ़िया और महा सेमिनार जो 1 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे आयोजित करवाया जाएगा। तो आप सभी लोगों को उसमें जुड़ना है, जिसमें करियर गाइडेंस से लेकर एग्जाम स्ट्रेटजी से लेकर एग्जाम हॉल में बैठने को लेकर सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सब लोगों का इंतजार रहेगा 1 फरवरी को प्रातः 10 बजे। तो आप सब लोगों को यह पता है कि आप लोगों को क्या करना है या किस तरह से मेरिट गई है, उन सभी पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम सेकंड ग्रेड को लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, परीक्षा की स्ट्रेटजी क्या रहती है। देखिए यहां पर कुल प्रश्न पूछे जाते हैं कितने, 150। यानी हम सेकंड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। 150 का स्कोर जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है। इसमें 300 अंक रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, यानी 150 मिनट में आप लोगों को 150 क्वेश्चन करने, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है आपकी, तो 1/3 रहती है। यानी 150 प्रश्न करने, 300 नंबर का है। और यहां पर भी आपको कौन सी बाधा पार करनी है, 40% की जो बाधा है आपको वो पार करनी है। यानी 40% आप लोगों को क्या करना है, यहां पर अंक लाना है। और ये अंक लाना बहुत जरूरी है आप लोगों को। फिर मैं बात करता हूं यहां पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, है ना, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड शिक्षण विधियां, इन सभी को मिलाकर के कुल कितने प्रश्न रहते हैं, तो 150 प्रश्न रहते हैं। और प्रत्येक विषय के बारे में बात करेंगे तो 19 से 20 प्रश्न हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। हर एक सब्जेक्ट से आपको 18 से 20 प्रश्नों के बीच संख्या मिलेगी। एक प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, संभावित इतना ही होता है। 18 से 19 प्रश्न आपको हर विषय का मिलेगा। इतिहास में 18 से 19, भूगोल में, राजनीति में, अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, लोक प्रशासन में और दर्शन शास्त्र में। यानी लगभग ओवरऑल 150 प्रश्न है। हर एक विषय से 20-20 प्रश्न रहने वाले हैं। और हमारा टोटल कितने नंबर का होता है, तो 300 नंबर का इसमें मूल्यांकन जो है वो रहेगा। वेटेज कितना रहेगा, तो 300 नंबर का रहेगा। फिर देखिए ग्राफिकल, अगर मैं विश्लेषण के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा विश्लेषण है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, टीचिंग मेथड का है, 20 नंबर का है। उसके बाद जितने भी विषय हैं सब में 19-20 का जो आंकड़ा है वो रहने वाला है। यानी आपको सारे विषय बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। और 8 विषय है और 8 में आपको संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सर एक विषय कर लिया तो क्या मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा। अभी आपने जैसे मेरिट देखा ही है, लगभग 500 में से 286 नंबर की मेरिट गई है। जिस व्यक्ति के 500 में से 286 नंबर है उस व्यक्ति का सिलेक्शन है, अदरवाइज उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब यहां बात करेंगे शिक्षण विधियां जो है वो क्या है, वो गेम चेंजर है। शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षण विधियां बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि देखिए 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कितने अंक के हैं, 40 अंक के हैं। एसएसटी पेपर में शिक्षण विधियां सबसे स्कोरिंग हिस्सा है
और यहां पाठ्यक्रम सीमित भी है। अभ्यास के माध्यम से पूरे अंक क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांतों को भी समझा जा सकता है और कक्षा शिक्षण की व्यवहारिक तकनीक भी समझना आसान है। इसके अलावा वो विषय जो पहले पेपर में आते हैं, जैसे मैं बात करूं पहले पेपर में क्या आता है, तो आप कहेंगे कि सर पहले पेपर में बहुत अच्छा वेटेज है पॉलिटी का, पॉलिटी के साथ साथ आपको याद रखना ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के साथ साथ आपको याद रखना इकोनॉमिक्स का। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट है ये पहले पेपर में भी आएंगे और ये दूसरे पेपर में भी आएंगे। तो आप लोगों के तो मजे ही मजे हैं, आपको ये पहले पेपर में भी पढ़ना है और दूसरे पेपर में भी पढ़ना है, तो एक साथ आपके दोनों पेपर कवर हो रहे हैं। और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए कि हमें एसएसटी वर्ग के विद्यार्थियों को ये तीन सब्जेक्ट जो है वो तीनों सब्जेक्ट दोनों जगह पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो क्यों ना एक बार पढ़ लिया जाए और इतना बढ़िया पढ़ा जाए कि माशाअल्लाह दोनों पेपर में हमारे लिए क्या हो, ये प्रश्न हमारे सही हो जाए। ठीक है, फिर देखिए अनिवार्य कितना, आप सब लोग जानते हैं भाई साहब ये बाधा है 40%, है ना, जहां पर 40% जो है वो हमें लाना न्यूनतम अंक है, कंपलसरी है। और आप देखेंगे कि 55-60 के आसपास मेरिट जा रही है। ठीक है, कितनी, 55-8 के आसपास मेरिट जा रही है, मैं तो कह रहा हूं 60 भी नहीं है। ठीक है, 60 भी नहीं है, 55 के आसपास मेरिट जा रही है, आपको ध्यान रखना है। तो 55% के आसपास मेरिट जा रही है और न्यूनतम लाना कितना है, 40। मतलब अगर आपने उससे ऊपर 10-1% भी थोड़ा सही कर लिया वो 12 है हमारे लिए। ठीक है, आरपीएससी का सख्त नियम है, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में कम से कम कितना अंक लाना जरूरी है, 40% लाना जरूरी है इन बोथ पेपर, है ना। चलिए, एसएसटी 300 अंकों का होगा और आपको मेरिट सूची में आने के लिए कम से कम कितने अंक लाने पड़ेंगे बेटा, 120 अंक लाने पड़ेंगे। आरक्षित श्रेणी के लिए नियमानुसार जो छूट होगी वो देही होगी, लेकिन 40% का क्राइटेरिया सबके लिए है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर आमतौर पर हम प्रमाणिक अध्ययन ग्रंथों के बारे में बात करें कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, किस तरह से हमें अपनी तैयारी को बदलनी बेटा, तो एनसीईआरटी हमें पढ़नी पड़ेगी 6ठी से 12वीं की, और खास तौर पर इतिहास और भूगोल, ये दो विषय तो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बिना कवर करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसके साथ साथ आरबीएसई बोर्ड की पुस्तकें पढ़े, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो परीक्षाएं पूछी गई, जो परीक्षाओं में पूछे गए। पीवाईक्यूज देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज देखे पिछले 10 वर्षों के, और इसी कड़ी में हमारे द्वारा यानी अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा आप लोगों को पीवाईक्यूज की जो श्रृंखला है वो पीवाईक्यूज की श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, ज्योग्राफी और अपनी पॉलिटी। पॉलिटी बहुत अच्छी किताब है, आप लोग देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्नों का मूल्यांकन वहां पर किया गया है, आप लोग परचेज कर सकते हैं लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से। ठीक है, करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें इकोनॉमी और पॉलिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन फैक्चुअल ना होकर कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका और रणनीति हमें क्या करनी है, बदलनी है। फिर देखिए यहां पर अब आपको तैयारी करनी कैसी है, स्टेप बाय स्टेप अगर चर्चा की जाए तो आप लोग किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले अपना सिलेबस लें, संपूर्ण सिलेबस की प्रिंट लें और हर टॉपिक को समझें, एक एक टॉपिक देखें, प्रिंट पे आप उसका प्रिंट आउट निकालें, चेक करें कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये मेरा बढ़िया, ये नहीं है मैं इसको छोड़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा। इस तरह से आपको अपना एक प्रॉपर प्रिंट लेना है सिलेबस का, और उसके बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों से शॉर्ट नोट बनाने। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग किसी भी संस्थान से जुड़े हैं या फिर मैं कहूं आप हमारे संस्थान से जुड़े हैं लक्ष्य क्लासेस से, तो भी आप लोगों को जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं, आप लोग ये कैपेबिलिटी डेवलप करें कि आप उन्हें शॉर्ट में और लिख पाए, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट नोट बने, शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाएं, जिससे लास्ट में आप लोगों का रिवीजन करना बहुत आसान हो जाए। और देखिए यहां पर अभ्यास, जब टॉपिक पूरा हो जाए तो पुराने प्रश्नों को सॉल्व करें, पुराने प्रश्नों के साथ साथ नए प्रश्न देखें, यानी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से क्या लगाएं, एमसीक्यूज लगाएं। एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है, हमारा मूल्यांकन हो जाता है, हमें यह पता चलता है कौन सा टॉपिक हमें आता है, कौन सा टॉपिक हमें नहीं आता है, कौन सा टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक हमें स्किप करना है। फिर देखिए मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आप लोगों को नियमित लगाते हुए रहना है, इससे रिवीजन पर फोकस रहता है। टॉपिक हो गया, मॉक टेस्ट लगाएं, पीवाईक्यूज देखें, एमसीक्यू देखें और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें, झोंक दें इस यात्रा में, तब जाकर के तो हमारा सिलेक्शन होगा। बाकी देख लीजिए आप 286 पर भी हमारा सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं यहीं पर सही रणनीति, निरंतरता और निश्चित सफलता। देखिए तैयारी सब लोग करते हैं, सब लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, हमें एक सही रणनीति से तैयारी करनी है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से तैयारी करनी, एक कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी है। निश्चित सफलता हमें मिलेगी अगर आप लोग रेगुलर रहेंगे, आप लोग कंटिन्यूअस अपनी स्टडी को अगर जारी रखेंगे तो होगा, है ना। यानी सेकंड ग्रेड बनने का अब केवल सपना नहीं बल्कि ये एक योजना है, क्योंकि आज ही अपनी तैयारी को सही दिशा दें, क्योंकि अगर इस योजना में आप लोग सफल नहीं हुए तो हमारे लिए बड़ी दुविधा है, हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं किसके बारे में, तो लक्ष्य क्लासेस के द्वारा
गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर निकाले गए जिसका कि आज आखिरी दिन रहने वाला है। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट दी गई है। जी हां, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट दी गई है ना। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं रीट भर्ती परीक्षाओं की तो ये कोर्सेज रहने वाले हैं 2499 में, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा की तो स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए। लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच 1499, या फिर एलडीसी कोर्स विद नोट्स 1999, एलडीसी सब्जेक्ट वाइज नोट्स 499 रुपए में रहने वाले। और गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य क्लासेस लेकर के आया है 90% तक का ऑफ। जी हां, अगर आप लोग तैयारी करें ग्रेड फर्स्ट में फर्स्ट पेपर की और ग्रेड सेकंड में आप किसी भी पेपर की, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज रहने वाले मात्र 2499 रुपए में, और यह ऑफर मात्र आज के लिए रहने वाला है। तो आप सब लोगों को यहां से परचेज करना है। फिर मैं बात करता हूं कि आप लोगों की तैयारी को और नई धार और नया आयाम देने के लिए लक्ष्य क्लासेस लेकर के आया है एक बहुत बेहतरीन सेमिनार। जी हां, यह सेमिनार रहने वाला है 1 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे ये सेमिनार रहने वाला है हमारे शिक्षा मंदिर भवन में। तो आप लोगों को यह अवेल करना है। इसमें करियर गाइडेंस से लेकर एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी से लेकर किस तरह से एग्जाम हॉल में आप लोगों को प्रिपेयर होना है, उन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप लोगों के लिए सेमिनार रखा गया है 1 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे। उम्मीद करता हूं यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। आपको जितनी भी इंफॉर्मेटिव जो बातें थी वो मैंने बताई वो समझ आई होगी। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।